वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। आज जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था और आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने क्या कहा था, मार्केट जो है एग्जैक्टली 25,861 के पास से बाउंस बैक करेगा और मार्केट ने एग्जैक्टली वहां से बाउंस बैक किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको पहले रीजन बताया था कि ये मेरा जो है ये मेरा वीकली सपोर्ट है मार्केट, और ये मेरी बाइंग रेंज रहेगी। इस जोन में मैं बाय करूंगा डेफिनेटली। और जो तीसरा मैं रीजन आपको बताया था कि मार्केट ने क्या किया, बार बार इसी रेंज पे यहां पर आकर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। 3 बार मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, तो ये मार्केट यहाँ पर वापस आके एक बार सपोर्ट जरूर लेगा। और आज जो रैली देखने को मिली है, जो ये वन साइड रैली देखने को मिली है, जहां पर आपका कैपिटल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3x 3 गुना हुआ है, ये एक रैली है जिसको हम हमेशा वेट करते हैं। तो हमेशा क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस पे बेचना है, पुट खरीदनी है, और सपोर्ट पे क्या करना है, खरीदना है जहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो। और महीने में अगर ऐसे 2 फिनोमिना भी आपको मिल जाते हैं तो आपकी कैपिटल जो है वो 6 गुना हो सकती है। राइट? तो यहां पर जो मैं आपको बताता हूं वो मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस बताता हूं, और इस तरह कुछ नहीं बताता। दो जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि जो येलो लाइन है मेरी, ये मेरा वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहता है। जो रेड लाइन है मेरा मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहता है, नीचे भी है। और जो ब्लू लाइन यहां मैंने ड्रॉ की थी, ये मेरा लास्ट ब्रेक इवन पॉइंट था। मीन्स मार्केट अगर कहीं गिरती भी है बहुत ज्यादा, तो मेरा ये जोन रहेगा जहां पर मुझे अपने स्टॉक को एवरेज करने हैं, या मेरा बाइंग टारगेट रहेगा। मैं छोटे मोटे अपसाइड पे मैं मार्केट को बाय नहीं करता, मैं मार्केट को क्या करता हूं, हमेशा सपोर्ट पे खरीदता हूं। देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी यही करते हैं। वो कोई भी स्टॉक को जो बढ़ रहा तब नहीं खरीदते, वो स्टॉक जब गिरा होता है वो तब खरीदते हैं। पैसा गिरे हुए स्टॉक में ही बनता है, क्योंकि वहां से उसका पोटेंशियल कम से कम ऊपर जाने का होता है। तो हमेशा क्या करना, स्पोर्ट का वेट कीजिए, पैसा डेफिनेटली बनेगा। और रोज मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश मत कीजिए। जो लोग सोचते हैं रोज 1000 2000 1500 कमाऊंगा, सरासर बेवकूफी है। और वो हफ्ते में 5 दिन ट्रेड करते हैं, 3 दिन जो है कैपिटल नेगेटिव चली जाती है, और 2 दिन 1000 1200 लेके निकल जाते हैं, कहते हैं हमने कमा लिया। तो अगर वीक के एंड में देखूं तो वो 10,000 की कैपिटल में हार्डली 1000 1200 रुपए पॉजिटिव होते हैं। दैट्स इट। बट आपको सिर्फ सही मौके का इंतजार करना है मार्केट। चलिए तो एनालाइज करते हैं मार्केट को। एनालाइजेशन क्या है, देखिए एक अच्छी शुरुआत हुई है वीकली, और दिसंबर सीरीज की शुरुआत अच्छी हुई है, मार्केट ने एक अच्छी रैली दी है हमको। अब ये मार्केट में रैली जो है ये कितनी टिकाऊ है, क्या कहती है ये रैली, और कहां तक मार्केट जाएगा। देखिए हमारा जो ऑल टाइम हाई था, जो मार्केट का ऑल टाइम हाई था, वो कितना है, 2265, सॉरी 26,255, ये हमारा ऑल टाइम हाई है मार्केट का। और मार्केट ऑल टाइम हाई से सिर्फ 50 पॉइंट ही दूर है। उम्मीद करते हैं कल मार्केट ऑल टाइम हाई के पास ओपन होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे कि अब मार्केट में हमें करना क्या है। राइट? एक ये फिलहाल में अब चीज को समझो, जो मुझे यहां बता, देखो जो लोग कह रहे हैं मैं उनको दिखा रहा हूं। मेरे लिए एक या सिनेरियो क्या बन रहा है, ये एक शोल्डर बना, यहां पर मार्केट एक हेड बनाए, फिर मार्केट वापस एक शोल्डर बनाए, फिर यहां पर ईएसटी है, क्या कह रहा हूं मैं, ये दो शोल्डर्स और ये हेड मार्केट ऐसे बना सकता है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं रेजिस्टेंस पे हमेशा कल पुट लूंगा। और कल अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट में वन साइड रैली है, ऐसा नहीं होगा। मार्केट रैली दे चुका है, तो कल मार्केट साइडवेज भी रह सकती है। तो अब हमें मार्केट को कहां से कैप्चर करना है, जब डेटा हमारे पास नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें लेना है ऑप्शन चेन का सहारा। ऑप्शन चेन जो है वही हमें सब कुछ बताएगी। तो ऑप्शन चेन खुले जल्दी से, और एफ आई एस डी एस का देखें तो वाह, ये हुआ ना डेटा, जैसे मैंने कल कहा था एफ आई एस ने खरीदा था कल, डीएस ने भी खरीदा, आज भी एफ आई एस ने खरीदा और डीएस ने भी खरीदा। तो अराउंड क्या है, 10,000 करोड़ की मार्केट में बाइंग आई है, तभी मार्केट में एक वन साइड रैली आई है। अब इनमें 10,000 जो डीआईएस ने खरीदा है वो बेचेंगे भी। क्यों, ये देखिए 20 और 19 को खरीदा था, मार्केट को ऊपर लेके गए, वहां से मार्केट को डंप कर दिया।
तो DIS FIS ये भी कर सकते हैं। थोड़ा सा संभल के चलिएगा, सिर्फ और सिर्फ अभी जो है हमें डेटा बचाता है। मैं भी कह रहा हूं रैली आ गई, बहुत अच्छी बात है, 50 60 100 पॉइंट रैली हो रहेगी, बट उसके अगर डंप किया तो आप फंस जाओगे मार्केट में, तो वहां से बचने की कोशिश करनी है आपको। 2 दिसंबर की एक्सपायरी देखते हैं, क्योंकि एक्सपायरी शुरू हो चुकी है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो ऊपर इंटरेस्ट खड़ा है 26,300 के पास एक ऊपर इंटरेस्ट खड़ा है, तब मीन मार्केट का रेजिस्टेंस यहाँ पर है। इसके बाद रेजिस्टेंस देखो तो 26,400 पे एंड 26,500 पे, तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ये मेरे पास 1 लाख का। तो मैं मार्केट को देखो, ये हो सकता है जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं वो मार्केट को 26,255 जो है इसके ऊपर लेके जाए और यहां से 100 पॉइंट ऊपर लेके जाए और फिर मार्केट को डंप कर दे, ये मार्केट में हो सकता है। तो आपको अभी संभलना है, अपनी कैपिटल को बचाना है, तो आपको क्या करना है, 26,000 जो है मेरा अल्टीमेट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर 26,255 मैं 26,300 ले रहा हूं मोटा मोटा, इसके बीच से मार्केट नीचे आती है तो 300 पॉइंट की मार्केट में करेक्शन बनती हुई दिख रही है, राइट। एक जो है 26,101 सपोर्ट है और अल्टीमेट सपोर्ट जो है मेरे पास 26,000। तो मेरे को जो अब नेक्स्ट बाइंग करनी है वो 26,000 के पास ही बाइंग करनी है, मुझे उससे पहले मार्केट में बाइंग नहीं करनी है। रेजिस्टेंस मैंने 26,500 26,300 डिसाइड कर लिया है। 26,300 के ऊपर मार्केट जाएगी तो मैं बाय करूंगा और 26,500 के ऊपर तो मैं फिर वहां से एक हल्का सा बेरिश सिग्नल बनाऊंगा, राइट। ऑप्शन चेंज करी, ऑप्शन चेंज आपको सामने एनालाइज कर ली। अब हम यहां पे क्या एनालाइज करते हैं, एक बार हम RSI को एनालाइज करते हैं, RSI क्या कह रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये बताता है कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो मेरा जो बाइंग लेवल था मैंने इसी सेटिंग कर रखी है ऑलरेडी, आपके सामने सेटिंग बता देता हूं। और सेटिंग को इसी तरीके से रखिएगा, अपर बॉडी 70, मिडिल बैंड जो है मैं चाहिए ही नहीं, मिडिल बैंड जो है 60 का रखता हूं हमेशा, राइट, और 30 या लोअर बैंड रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये अगर मार्केट 60 के ऊपर है तो क्या है, मार्केट में पोटेंशियल है अपसाइड जाने का, अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ है। ये देखिए, ये RSI जो है अभी क्या कह रही है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट अपसाइड जाएगी। तो मैं मार्केट को स्ट्रेंथ के साथ ही देख रहा हूं। जब यहाँ पे RSI जो डाइवर्सिटी देना शुरू कर देगी, कहने का मतलब ये है कि RSI तो नीचे है पर मार्केट ऊपर है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि मार्केट में एक फॉल आने वाला है। वो कैसे समझना, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, लेट मी टेक एग्जांपल, गिव मी 1 सेकंड, थोड़ा सा आपको चार्ट क्लियर करता हूँ। चार्ट थोड़ा सा क्लियर दिखिए तभी होगा, राइट। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट में एक तेजी से रैली है, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चलेगी, हमें लगा मार्केट एक हाई न्यू हाई बना के मार्केट अपसाइड जाएगा, वहां से एक डाइवर्जेंस दिखी मार्केट नीचे की तरफ, फिर मार्केट ने इसके हाई के पास बाई और यहां पर हमें एक डाइवर्जेंस दिखी, राइट। मार्केट डाउन साइड डाइवर्जेंस इस तरीके से चल रही है, देन अप साइड। अगर मैं यहां पर देखूं तो मार्केट तो वापस ऑल टाइम हाई के पास आ चुकी थी, बट RSI नीचे थी, इट मीन यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट में वही हुआ, वहां से हमें स्टीप फॉल नीचे देखने को मिला एंड देन मार्केट वहां से बाउंस बैक। बट अगर हम यहां देखें, जब मार्केट यहां नीचे आई इस लेवल पे, ये जो लेवल है आपका, इस लेवल पे जो मार्केट नीचे है पर RSI फ्लैट थी, इट मीन मार्केट ऊपर जाएगी। तो क्या हुआ, वही हुआ, मार्केट यहां से ऊपर गई दोबारा। अब जब यहां मार्केट चलेगी, अब यहां देखें, इस पॉइंट पे देखें तो मार्केट तो ऑल टाइम हाई के पास आ गई, राइट, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास आ गई, बट क्या न्यू हाई नहीं, मार्केट ने वहीं से फॉल दिया, डाइवर्जेंस ने हमें बता दिया कि मार्केट नीचे आएगा, राइट। तो कल के जो लेवल्स हैं मैं बता चुका हूं आपको, लेवल्स में आपके लिए यहां ड्रा कर लेता हूं। मेरा जो नेक्स्ट बाइंग लेवल रहेगा 26,255 के ऊपर बाय करूंगा। और मैं आपको सच बोलूं तो कल मैं ज्यादा मूवमेंट की उम्मीद नहीं कर रहा, मार्केट जिगजैग करता हुआ स्कॉल रह सकता है। 26,500 में मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग जोन देख रहा हूं एज पर ऑप्शन चेन, और कुछ नहीं है।
राइट। तो अब हम क्या करना है, अभी हमें करना है सिर्फ इस तरह सा, हमें आज का हाई मार्क करना है और आज का लो मार्क करना है। अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड प्लान करेंगे। तो 26,100 और 26,000 के बीच में ये मेरा एक बाइंग रेंज है। मुझे यहाँ पे एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना है अगर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आती है तो, क्योंकि अब मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 26,255 है और सपोर्ट है 26,055। इसके पास मैं 26,000, अगर मैंने 26,100 पे मार्केट को खरीदा है और मार्केट नीचे आ रही है तो मैं 26,000 तक नेक्स्ट एवरेज अगर मुझे करना होगा मैं 26,000 पे एवरेज करूंगा उसको, कॉल को। और पुट मुझे 26,300 के आसपास पुट लेना है और स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 26,400 एग्जैक्टली। राइट, तो बड़ा सब ट्रेड कीजिए कल मार्केट। और मैं आपको जो स्टॉक दे चुका हूं, मैं कल आपको स्टॉक दिया था मैंने आपको एचडीएफसी बैंक, और अगर आज एचडीएफसी बैंक को देखे मैंने आपको एक बाइंग रेंज दी थी 978 के आसपास और 980 के आसपास ये आया था। और यहाँ से पूरे एग्जैक्टली देखे तो आज हमें 23 पॉइंट्स, 23 पॉइंट 26 पॉइंट्स हमने आज यहाँ से कमाए। तो अगर किसी ने 100 भी लिए होते, 100 भी लिए होता तो आज 2600 रुपीज वो घर लेके जा चुका होता। तो जैसे पावर ऑफ स्विंग ट्रेड, अगर स्विंग ट्रेड की बात करूँ तो मैं ऑप्शंस में नहीं डील करता हूँ ज्यादा, पर मैं स्विंग ट्रेड पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। और मैं आपको एक स्टॉक और देता हूँ कल के लिए, दैट इज पीजेल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। स्टॉक बहुत ही ब्यूटीफुली पॉइज्ड है, एक ब्रेकआउट दे चुका है एक रेंज से। ये एक रेंज थी स्टॉक की, इस रेंज में स्टॉक फंसा हुआ था, फाइनली इसका ब्रेकआउट दिया है इसने। और अगर मैं इसका कप हैंडल पैटर्न भी देखूंगा, आपको जो मैं स्टॉक बताता हूं हमेशा, कप एंड हैंडल पैटर्न अगर हम देखें, चलिए इसको ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये नीचे आया था, एक कप बनाया, दूसरा कप बनाया, तीसरा कप बनाया, थर्ड हैंडल बनाया। जितने कप और हैंडल बनते हैं स्टॉक में, समझिए जितने कप और हैंडल बनते हैं उतना वो बेटर रहता है एक न्यू हाई बनाने के लिए। तो शॉर्ट टर्म टारगेट आपको मैं यहां बता देता हूं। मेरा टारगेट है यहां से, इसको पकड़िए, इसको यहां पर अराउंड 702 का टारगेट। कहां बाय करना आपको, 610 के आसपास इसको बाय कीजिए, 610 तक बाय कीजिए और 700 के आसपास मेरा टारगेट है शॉर्ट टर्म। टारगेट कितनी देर में पूरा होगा वो सबका क्वेश्चन होता है, वो भी बता देता हूं। जो टारगेट देखो, टारगेट पूरा होना हो, मैं आपको डेट और टाइम भी बता देता हूं। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली ये 1 मंथ, एक महीने में स्टॉक 700 जाना चाहिए। तो पीजेल जो है मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको ऑब्जर्वेशन लगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर जरूर इस स्टॉक को बाय कीजिएगा। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर होप आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर पसंद चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।